वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज शाम 5 बजे से लेकर आज रात के 11 बजे तक पर्सन के दिल का हाल क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू इमोशंस क्या हैं। और ये रीडिंग सभी साइन वालों की है। ऑल साइन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन भी लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाया हुआ है, जो व्यूअर्स रोज़ आके कमेंट देते हैं और जो अपना प्यार देते हैं, उन सभी लोगों को मेरा दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है, ढेर सारा प्यार है। बहुत अच्छा लगता है कि आप डेली आते हो, चैनल को प्यार देते हो, वीडियोस देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कार्ड में क्या है। तो आज शाम 5 बजे से लेकर आज रात के 11 बजे तक पर्सन के दिल में आपसे बातचीत रोमांटिकली करने का मन है। वो प्लेफुल होना चाहते हैं, थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से चाहते हैं कि इस रिश्ते में हल्कापन रहे। वो ज़्यादा भारी भरकम रिलेशनशिप को नहीं बनाना चाहते, यानी कि ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको और आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये आएगा कि मैं जितना खुश रखूं अपने पर्सन को, जितना उसके साथ मीठी बातें करूं, जितना उसके साथ रोमांटिक हूँ, जितना उसके साथ दिल से दिल वाली कॉन्वर्सेशंस करूँ, उतना ही हल्का हमारा ये रिलेशन रहेगा। मतलब एक दूसरे के ज़िंदगी में हम बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन प्यार भी करना चाहते हैं। और इसी कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग में कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर ना इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं। उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के बावजूद भी अभी फ़िलहाल इमोशंस पे कंट्रोल करना, फीलिंग्स को छुपाना, अंदर जो चल रहा है दिल में और दिमाग में वो बोल पा रहे और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस फीलिंग को, प्यार को छुपाकर ही रखें। तो वो जानबूझकर फीलिंग्स पे पर्दा डाल रहे हैं, अपनी इमोशंस को लेकर भी, सेंटिमेंट्स को लेकर भी, इंटेंशंस को लेकर भी, यानी कि जो उनके इरादे हैं कि इस रिश्ते में वो आगे क्या करेंगे, जो वो अभी वर्तमान समय में आपके लिए फील कर रहे हैं और जो प्यार है उसको वो दिखाना नहीं चाह रहे। इसीलिए उन्होंने दूर दूर आपसे रहना शुरू कर दिया है। अभी उनको लगता है कि समय सही नहीं है, या तो फिर वो लाइफ में बाकी और चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान है, काम को लेकर, घर परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर, पैसों को लेकर। किसी दोस्त ने उनको धोखा दिया है, किसी दोस्त ने उनके पीठ के पीछे कोई गेम प्लान किया, किसी ने उनका बैक स्टैबिंग कर दिया, किसी ने उनका फ़ायदा उठा लिया, किसी ने उनका भरोसा तोड़ दिया। वो कोई ऑफिस का कलीग भी हो सकता है या हो सकती है, कोई उनका पास्ट का रिलेशन भी हो सकता है, कोई एक्स हो जो उनकी लाइफ में आई थी या आया था और उन्होंने फ़ायदा उठा के वो निकल गए हैं उनकी लाइफ से। तो ये किसी ट्रॉमा को डील नहीं कर पा रहे। इनसे उस पुराने इंसान की जो चीटिंग है, जो दुख है, जो धोखा है, वो दिमाग से और दिल से जा नहीं पा रहा। इसीलिए ये आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं। ये पर्सन हील्ड नहीं है, इनकी आप हीलिंग करवाओ। काफ़ी लोग ना हीलिंग को हल्के में ले लेते हैं, उनको लगता है क्या होता है हीलिंग,
कुछ भी तो नहीं है, एक क्रिस्टल पहन लो या फिर हम पूजा पाठ कर लेंगे, व्रत रख लेंगे तो हीलिंग कुछ ही दिनों में हो जाएगी। हीलिंग में महीनों लग जाते हैं गाइस, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी इंसान को हील होते होते 1 साल भी लग जाता है। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी अपने अंदर एक कामनेस, एक बैलेंस, एक ग्राउंडिंग फील करते हो। तो माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर आपको भी और आपके पार्टनर को भी हील होने की ज़रूरत है। नहीं आती हीलिंग तो आप मुझसे हीलिंग करवा सकते हो। मैं रेकी हीलर भी हूँ, टैरो रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु रिलेटेड रेमेडीज़ या वास्तु रिलेटेड कंसल्टेशंस भी देती हूँ। और जितनी भी मॉडलिटीज़ में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लर्निंग्स हैं, मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपको उपाय देती हूँ। आपकी सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ में, फ्यूचर में क्या करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसे उपाय करते हैं लोग जो करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास लाखों लोग आते हैं ऐसे जो कहते हैं हमने बहुत उपाय किए लेकिन काम बना ही नहीं, मुसीबत वहीं की वहीं है, परेशानी वहीं खड़ी हुई है। तो कई बार आप लोग YouTube से, इंटरनेट से कुछ ऐसे उपाय देखकर करना शुरू कर देते हो कि फ़लाँ रीडर ने ये बताया था, हमने उनका ऑनलाइन वीडियो देखा था, या हमने इंटरनेट पे कोई उपाय पढ़ लिया था कि ऐसा करो तो आपका प्रेमी 7 दिनों में लौट कर आ जाएगा। तो हमने तो बहुत कुछ किया लेकिन अभी तक हमारा पार्टनर लौट कर नहीं आया। तो कई बार ये आप नहीं समझते कि लाखों लोग हैं जो उन उपायों को देखते हैं। सबकी लाइफ में चेंज नहीं आता, सबके लिए वही उपाय नहीं होते। हर किसी की प्रॉब्लम अगर अलग है, हर किसी की लाइफ अगर अलग है, तो हर किसी के लिए उपाय भी अलग ही बने हैं। नहीं तो हर दुनिया में इंसान यही सोचेगा कि फ्री का उपाय मिल रहा है, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत क्या है, किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवाने की क्या ज़रूरत है, यहीं से देख लेते हैं उपाय ऑनलाइन और ट्राई कर लेते हैं, हमारा भी काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइस। आपको अपने कर्मास के हिसाब से, डेस्टिनी के हिसाब से और आपकी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से भी रिजल्ट मिलता है। तो मेरे पास कंसल्टेशंस ओपन रहती हैं, आप चाहे इंडिया में हो या आप इंडिया के बाहर के किसी देश से हो, अब्रॉड में हो, हर किसी के लिए टैरो की ऑनलाइन कंसल्टेशंस ओपन है, एस्ट्रोलॉजी की भी ओपन है। इंस्टाग्राम पे DM करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। चलिए रीडिंग पर वापस आते हैं। कुछ लोगों के लिए आज शाम कहीं बाहर घूमने की तैयारी कर रहे हैं, शायद दोस्तों के साथ कहीं मूवी देखने जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, या फैमिली को लेकर अच्छा टाइम बिता रहे हो। क्योंकि मुझे इनके माहौल में काफ़ी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, प्लेजर और प्लेफुल एनर्जी फील हो रही है। मस्ती मजाक और दोस्तों में खुश रहना, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोच रहे प्यार और रिलेशन को लेकर। और कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं घर पे ही, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस में या टेंशन में नहीं नज़र आ रहे कि वो आपको लेकर या आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़ा घबरा रहे हैं, या फ्यूचर का टेंशन लेकर वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन आप दोनों का पुराना है। कुछ लोगों में ये रिलेशन
3 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 7-8 साल पुराना है, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना हो सकता है। क्योंकि जो कंफर्ट इनका आपके साथ रिलेशन में बन चुका है, जो ट्रस्ट इनको आप पर है, जो कॉन्फिडेंस इनको आप पर है, उसको लेकर ये श्योर है, उसको लेकर ये कंटेंट है, अंदर से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं कि कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। तो अभी अगर बात नहीं हो रही है तो आगे चलकर हम दोनों का रिलेशन ठीक हो जाएगा। तो इसी भरोसे के साथ वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मुझे ऐसे दुखी वाली एनर्जी नहीं आ रही। कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, देखते हैं क्या है मैसेज ये। सबसे पहला मैसेज है, मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया और तुम मुझसे दूर चले गए। क्या ये सही था? गाइस, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन जिन का ब्रेकअप हो गया वो ब्रेकअप लिख देना। जहाँ पार्टनर ने आपको छोड़ा है खुद कमिटमेंट के नाम पर, क्योंकि शायद वो इतनी जल्दी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन आपने उनको कहा कि मुझे कमिटमेंट से कम कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी जगह सही हो और उन्हें लगता है कि वो अपनी जगह सही है। अब ये कुछ लोगों का ब्रेकअप ही दिख रहा है मुझे। इस ब्रेकअप को हुए हो सकता है कुछ महीने बीत गए हो या फिर 1 साल हो गया हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। वो कह रहे हैं कि क्या आपने सिर्फ इसीलिए उनसे दूरी बना ली कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। और मुझे तो यही लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे होंगे कि ये पर्सन मुझसे शादी करे, क्योंकि आपने इनसे डेट ही इसीलिए किया होगा इस इंटेंशन के साथ कि ये मैरिज फोकस्ड रहें, कि हम दोनों रिलेशन में तो आ रहे हैं लेकिन आगे चलकर मुझे इन्हीं के साथ शादी करनी है, इन्हीं के साथ अपना घर बसाना है, इन्हीं के साथ मुझे अपनी लाइफ बितानी है। आप शायद पहले दिन से ही क्लियर थे। और इस कलेक्टिव रीडिंग में वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर शुरू से मैरिड थे किसी और के साथ, क्योंकि कुछ लोगों में पार्टनर का मैरिड होना दिख रहा है कि जब ये आपकी लाइफ में आए हैं ये पहले से ही शादीशुदा थे। और सेकंड सिनेरियो वो है जिसमें पार्टनर मैरिड नहीं थे, सिंगल थे, और खुद इन्होंने आपको शादी के लिए ऑफ़र दिया होगा कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ उनको रिलेशन में आना है। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार इतना गहरा हो गया कि फिर आपको इनके बिना एक दिन भी भारी लगता था कि इसी के साथ मुझे शादी करनी है, इसी के साथ मुझे लाइफ बनानी है। बट ये आपसे दूर होना शुरू हो गए, इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये अपना ज़्यादा टाइम काम पर लगाते होंगे या दोस्तों में देते होंगे टाइम, या फिर कभी कभी बहाने भी बना देते होंगे कि मुझे प्यार के अलावा भी तो दुनिया में और काम है। तो आपको समझ नहीं आया कि जो इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ था शादी के लिए, प्यार के लिए, रिलेशन के लिए, या पीछे पड़ी हुई थी, वो मुझसे दूर क्यों हो रही है। तो ये पर्सन ने डेफिनेटली आपको धोखा दिया है। चीटिंग का कार्ड है, और धोखा देने का मतलब सबके लिए अलग होता है। कुछ लोग धोखा देते हैं कि वो किसी और रिलेशन में चले गए, कुछ लोगों के पार्टनर ने इसलिए धोखा दिया कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन था, आपको पता नहीं होगा, वो उसके साथ भी रिलेशन में थे, साइड बाय साइड आपको भी टाइम दे रहे थे। बाद में आपने इनका झूठ पकड़ लिया। और तीसरा सिनेरियो वो है जिसमें पार्टनर ने आपको खुद शादी का बोलकर खुद ही वो पीछे हट गए, खुद ही वो
अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। और ये भी धोखे से कम नहीं है कि किसी को उम्मीद दे दो, किसी को सपना दिखा दो, किसी को बड़े बड़े वादे करके अपना बना लो, बाद में उसको मन चाहा तो फ़ोन करके प्यारी प्यारी बातें कर ली, और जब मूड ऑफ है, जब गुस्सा आ रहा है, जब मन नहीं है, तो उस इंसान को ब्लॉक कर दिया। ये हुआ है आपके साथ रिलेशन में। और इसीलिए आज आपका पार्टनर शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यही सोच रहे हैं कि गलती मेरी ही है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, वो खुद से लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके दुख है, उनके चक्रास भी ब्लॉक्ड हैं, स्पेशली उनका सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। ये 4 चक्र उनके ब्लॉकेज दिखा रहे हैं। आजकल वो कपल्स को देख रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। वो कोई रोमांटिक गाना अगर उनके फ़ोन पे यूट्यूब पे चल जाता है या टीवी में चल रहा होता है तो वो उसको सुनकर ना इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। उन्हें आपका और अपना रिलेशन याद आने लगता है, उनको आपके साथ अपना पास्ट याद आने लगता है, मेमोरीज आने लगती हैं। बार बार वो आपकी अच्छाइयों की तरफ, प्रेम की तरफ, इंतज़ार की तरफ, आपके सच्चे मन की तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं कि आपका मन कितना साफ था, आपने कभी उनको किसी और के लिए नहीं छोड़ा। वो दुखी हैं। हो सकता है आज शाम को वो कोई सैड गाना लगा लें, हेडफोन लगा के उस गाने को सुने, या रात को सोने से पहले वो कोई आपका पुराना मैसेज पढ़ के सोए, या आपकी तस्वीर देखकर इमोशंस फील करें। और कुछ लोगों के पार्टनर को खुद पे गुस्सा आ रहा है। इनकी घर में किसी से लड़ाई भी हो सकती है, भाई बहन से, माता पिता से, जॉइंट फैमिली में है तो किसी ताऊ से, चाचा से, ताऊ के बड़े लड़के से, बड़ी लड़की से, या घर में भाभी है, किसी से इनकी बिना वजह आज लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि अंदर जो एक गुस्सा भरा हुआ है, खुद पे इनको चिढ़ हो रही है, खुद पे इनको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। बेवजह की लड़ाई ये कर सकते हैं। कई बार होता है इंसान घर वालों पे ही गुस्सा निकाल देता है कि आज खाना कैसा बनाया है, खाना अच्छा नहीं है, क्यों इतनी ज़ोर से टीवी लगाया है, मुझे आवाज़ नहीं सुननी टीवी की। या फिर कई बार ऐसा होता है कि घर वाले बड़ा आपस में एक हल्के माहौल में होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, बातें चल रही होती हैं, और घर के किसी एक इंसान को ये सब देखकर, ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों खुश हैं, मैं क्यों दुखी हूँ। और ये भी हो सकता है कि आस पड़ोस में किसी का कोई शादी का फंक्शन हो, कोई डीजे लगा हो, कोई आस पड़ोस में ये किसी कपल को देख ले, न्यूली मैरिड कपल को, तो इनको गुस्सा आ जाएगा। तो इनका गुस्सा ना ऐसी बिना वजह निकलेगा। फिर ये समझेंगे कि मैं क्यों ऐसा हो गया हूँ, या मैं ऐसी क्यों बन गई हूँ, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, मैं अकेलापन क्यों फील कर रहा हूँ, या मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, क्यों मैं भीड़ में भी खुश नहीं हूँ, क्यों मैं लोगों के बीच में भी हंस नहीं रहा, क्यों मैं अंदर से दुखी हूँ। ऐसे सवाल आपके पर्सन के दिल में आज शाम को ज़रूर आएंगे। ये आपके साथ भी हो सकता है गाइस, मुझे आपकी भी एनर्जी फील हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप आज शाम ऐसा फील करोगे, हो सकता है पिछले कई हफ्तों से आपको बिना वजह गुस्सा आ रहा है, बिना वजह आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, समटाइम्स आप लोनली फील करते हो, अदर टाइम्स आप ट्रैप्ड फील करते हो। बट ये सबके लिए नहीं है, जस्ट फ्यू ऑफ यू ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों की, कि आपके दोस्तों ने कहा होगा कि यार तेरे को क्या हो गया है, तू हमसे मिलता नहीं है,
या तू हमारा फ़ोन नहीं उठाती है, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। पहले तो तू इतना हमें टाइम देती थी, हमारे साथ घूमती थी या घूमता था, अब क्या हो गया है? तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने खुद को दुनिया वालों से शट ऑफ कर लिया है, खुद को शील्ड कर लिया है, गार्डेड कर लिया है। आपको ऐसा नहीं करना। आई नो ऐसा तब लोग करते हैं जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तब हमें अपना अकेलापन, अपना टाइम, अपनी स्पेस, अपना सॉलिट्यूड हीलिंग लगता है, अच्छा लगने लगता है कि बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं लेनी, मुझे किसी की एम्पैथी भी नहीं लेनी, किसी की सहानुभूति नहीं लेनी, किसी का दिलासा नहीं चाहिए, मुझे किसी से झूठी उम्मीद नहीं चाहिए। तो कुछ लोग अभी इस जोन में हैं, आपको इस जोन से बाहर आना है। एनी हाउ लेट्स सी अगला मैसेज क्या है। देर रात तुम्हारी याद क्यों आती है, मैं समझ नहीं पा रहा। पिछले कई दिनों से रोज रात मैं तुम्हें याद करके ही सोता हूँ। मैंने बोला ना गाइस, आपके पर्सन पिछले कई दिनों से एक अजीब सी कश्मकश में है और ये आपके साथ भी हो रहा है। मिरर कर रहे हो आप, या तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या फिर आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट हो। और आज की रीडिंग में 75% लोग कार्मिक हैं, जिनका हैवी कर्मा है। लाइफ में रिलेशनशिप आपको अक्सर कुछ मेजर कार्मिक लेसन देने के लिए आता है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव और रोमांस से नहीं है। रिलेशन हमारा किसी से भी होता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक रिश्ता हमारा बन जाता है। कुछ लोगों के घर वाले कार्मिक हैं, कुछ लोगों के ऑफिस में जो कलीग्स हैं या बॉस है उनके साथ कार्मिक रिलेशन है, कुछ लोग बचपन के किसी फ्रेंड के साथ कार्मिक रिलेशन में हैं, कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप उनके लव रिलेशन में पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ के साथ है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को टैग में नहीं फंसना, अपने रिलेशनशिप को कोई टैग नहीं लगाना, कोई लेबल नहीं लगाना कि रिलेशन में सोलमेट होगा तभी वो रोमांटिक रिलेशन होगा, तभी वो हैप्पी रिलेशन होगा, तभी वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा। और अगर वो कार्मिक होगा तो मेजर कार्मिक लेसन्स होंगे, बहुत सारी ब्लॉकेज आएगी कार्मिक रिलेशनशिप्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रिगरिंग रिलेशनशिप होगा कार्मिक, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है कार्मिक रिलेशनशिप। तो इसको नेगेटिव नहीं लेना, ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव। चाहे लाइफ में कुछ भी आ रहा हो, कार्मिक आ रहा हो, ट्विन फ्लेम रिलेशन आ रहा हो या आपका सोलमेट आ रहा हो, आप उसकी पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा एम्फसाइज करें, ज़्यादा फोकस रखें, गलतियां ना ढूंढें, कमियां ना निकालें, कमियां सब में होती। तो आज आपके पर्सन को शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपसे मिलने की तलब जागेगी, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से रात की नींद अच्छे से नहीं ले रहे, रोज़ आपको सोच रहे हैं। और आपके साथ भी ये एनर्जी आपको फील होती होगी, रात के टाइम आप भी इमोशंस फील करते होंगे, याद उनकी आपको अचानक रात को आती होगी, मन करता होगा कि चलो यार पार्टनर का सोशल मीडिया चेक करते हैं, कहीं ऑनलाइन तो नहीं है। ऐसा उनके साथ भी हो रहा है और आप दोनों पिछले कई दिनों से सेम एनर्जी को फील कर रहे हो। तो गुड न्यूज़ बताऊं आपको, जल्दी से पार्टनर का नाम मन में ले लो। मैं अभी आपको टाइम दे रही हूँ सभी को कुछ सेकंड्स का, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर बहुत जल्दी साथ में घूमने वाले हो,
दोनों रोमांटिक डेट पे जाने वाले हो, दोनों कोजी और प्राइवेट मोमेंट्स स्पेंड करने वाले हो साथ में। मैं आपको वो हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। जितने भी यूट्यूब पे मेरे दर्शक इस टाइम अपने पार्टनर का ध्यान कर रहे हैं, पार्टनर का नाम मन में ले रहे हैं, पार्टनर को सोच रहे हैं, हो सके तो आप अपनी आंखें भी बंद कर लें और मन में 5 बार पार्टनर का नाम ले लें। मैं अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाऊंगी ताकि आप लोग मन में 5 बार उनका नाम लें और मैं यहाँ से हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। अपने पार्टनर को दिल से याद करिए, खुश होकर याद करिए, प्यार से याद करिए। गुस्से में आकर याद मत करना कि ये मुझे धोखा दे गए हैं, मैं क्यों इनका नाम लूँ। आप उनके लिए रीडिंग जब देखने आ ही गए हो तो 5 बार उनका मन में नाम लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप उनका मन में नाम लीजिए। कुछ सेकंड के लिए वीडियो मैं पॉज कर रही हूँ। तो सबने अपने अपने पार्टनर का मन में नाम ले लिया होगा। अगला मैसेज है, जल्दी ही तुमसे मिलने का मन है, क्या तुम भी मुझे मिलना चाहोगे। मैंने बोला डेट पे ले जाना चाहते हैं पार्टनर। आने वाला टाइम आप दोनों के रिश्ते में स्वीट, रोमांटिक, पैशन से भरा हुआ और खूब सारी मुझे ना वाइब आ रही है, वो मस्ती मजाक वाली, फन वाली। और जो मस्ती मजाक होता है ना, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। देखा मैं तुमसे कितने दिन दूर रहा और फिर भी तुम मेरे प्यार में पागल हो गई, फिर भी मैंने तुम्हें आखिर अपनी तरफ खींच ही लिया। तुमने ही मुझे देखो कॉल किया, मैंने तो किया नहीं। ऐसे कुछ शब्द बोल सकते हैं, ऐसे कुछ बातें आपको कर सकते हैं कि आखिर तुम्हें ही मेरे पास आना पड़ा, आखिर तुम्हें ही मुझे कॉल करना पड़ा। तो इन शब्दों को आप दिल पे मत लगाइए कि यार हर बार मुझे ही जाना पड़ता है, मैसेज भी मुझे करना पड़ता है, सॉरी भी मुझे बोलना पड़ता है, आई लव यू भी पार्टनर को मुझे ही कहना पड़ता है। ये भाव खाते हैं, ये एटीट्यूड दिखाते हैं, ये ईगो में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। तो आप इस बात से परेशान ना हो। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है, इनके रिलेशन में खुद दोबारा पहल करनी है, तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट कीजिए आप अगले 10 दिनों में इनसे रीच आउट करें। लेकिन अगर इनकी लाइफ में कोई तीसरा है और उसके कारण ये आपको ब्लॉक करके रखे हैं या फिर इन्होंने आपको इग्नोर किया है, तो आप खुद ना कोशिश करें। जिनमें ब्लॉक नहीं किया हुआ, जिनमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई ब्रेकअप नहीं है, वो लोग खुद रीच आउट कर लें अगर पार्टनर नहीं कर रहे। लेकिन अगर ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने और फिर भी आप कोई और तरीका ढूंढ रहे हो इनको मिलने का, इनसे बात करने का, कि चलो मैं किसी फ्रेंड के फ़ोन से इन्हें कॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो अभी आप कुछ दिन रुक जाइए। लेट देम कम फॉरवर्ड, उन्हें सामने आने दीजिए, उन्हें खुद से कोशिश करने दीजिए। ऐसा यूनिवर्स आपकी रीडिंग में गाइडेंस दे रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुम्हारे ऊपर मुझे पिंक ड्रेस बहुत पसंद है, अगली बार वही पहनकर मिलने आना। पिंक ड्रेस इनको आपके ऊपर बहुत पसंद है और ये मुझे एक फीमेल एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स ही होती हैं जो फेमिनिन कलर, जैसे पिंक है, गुलाबी रंग। गुलाबी रंग जो है वो शुक्र से भी रिलेटेड है, वीनस ग्रह से। और वीनस ग्रह से जो मेनली कलर रिलेटेड है वो है वाइट कलर, स्पार्कली वाइट या वाइट कलर। लेकिन गुलाबी कलर को भी हम शुक्र से रिलेट करते हैं फेमिनिन एनर्जी के लिए। तो जिनका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, शुक्र वीनस ग्रह लाइफ में प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप, लग्जरी, पैसा, ऐश्वर्य, यानी कि आपकी लाइफ में फॉर्चून, आपका भाग्य, सुख समृद्धि, ग्रोथ, अबंडेंस,
और फेमिनिन एनर्जी, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, डायमंड जो है वो शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती उनको शुक्र रिलेटेड रेमेडीज़ सजेस्ट की जाती हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शुक्र ग्रह सिर्फ मेल्स के लिए है। जी नहीं, शुक्र ग्रह फीमेल्स के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना मेल्स के लिए है। अगर फीमेल का शुक्र ग्रह वीक होगा ना तो वो ज़्यादा खुद को सजा संवार कर नहीं रखते। फीमेल को ज़्यादा तैयार होना पसंद नहीं होता, सिंपल रहना पसंद होता है। लेकिन सिंपल रहने का मतलब ये नहीं है कि सिंप्लिसिटी में शुक्र नहीं है, सिंप्लिसिटी में भी शुक्र है। शुक्र ब्यूटी है, आपका हाइजीन है, परफ्यूम है, फ्रेगनेंस है, सेंट है। कोई भी खूबसूरत चीज़ वो शुक्र से जुड़ी जाती है। तो अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, डेली आप शुक्र की रेमेडीज कर सकते हो। श्रीम मंत्र का जप कर सकते हो। श्रीम ये बीज मंत्र होता है, या ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र आपके जीवन में प्यार को आकर्षित करने के लिए, मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए, ब्यूटी को मैनिफेस्ट करने के लिए, लग्जरीज को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइफ में ट्रू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंत्र है। इस मंत्र को आप दिन में 21 बार या 108 बार ज़रूर जाप कर सकते हैं। और कोशिश यही करें कि जब भी कोई मंत्र जाप करें आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, मन में डाउट या नेगेटिविटी ना हो। और ये कितने दिनों तक करना है? आप इसको 1 महीना रोज़ करें, बिना किसी रिजल्ट के, एक्सपेक्टेशन की उम्मीद ना लगाएं कि ये करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा। और वाइट कलर, क्रीम कलर, लाइट पिंक कलर, ये कलर आप अपनी लाइफ में यूज़ करो। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत हद तक पीस, रोमांस और जो लग्जरीज हैं, ट्रू लव है, कामनेस है, अच्छे लोग हैं, अच्छे रिलेशनशिप है, वो मैनिफेस्ट होंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही है। कमेंट में आज आपको 666 एंजल लव लिखना है, 666 एंजल नंबर डालना है, 3 बार 666, 6 नंबर को 3 बार लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और आप जिस भी तरह के वीडियो देखना चैनल पे पसंद करते हो उनका टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, वो वीडियो ज़रूर आएंगे 2-4 दिन के अंदर। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।